नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है और यहाँ पर हमें कुछ आंकड़ा दिया है और कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंकड़े में हमें बनाए गए रन यहाँ जो दर्शा रहा है, ये मेरा रन है। ठीक है, जो 3000 से 4000 है, फिर 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से 11000 है। और यहाँ पर जो है बल्लेबाजों की संख्या है। ठीक है, 4, 18, 9, 7, 6, 4, 1, 1। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैं माध्य और बहुलक एक साथ सोल्व किया था, लेकिन यहाँ पर माध्य नहीं निकालना है, हमको सिर्फ बहुलक निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपको इस चैप्टर से आना ही आना है, इसलिए आप इस चैप्टर को यानी कि 14.1 से लेकर 14.3 तक आप अच्छे से सोल्यूशन कर लीजिएगा। अभी हम 14.2 का सोल्यूशन कर रहे हैं और आगे चल करके 14.3 भी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमें आंकड़े दिया गया है वो एक क्षैतिज में है। ठीक है, ये आंकड़ा क्या चीज़ में है? क्षैतिज में है। हमें ऊर्ध्वाधर बना लेना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है एक्सरसाइज 14.2 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, देखिए इसके आंकड़े के ढांचे को मैं पहले से ही बना रखा है, लेकिन अभी तक इसमें आंकड़े को नहीं लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके आंकड़े को लिख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में बनाए गए रन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बनाए गए रन। स्पष्ट है। अब यहाँ पर लिखेंगे बल्लेबाजों की संख्या। क्या लिखेंगे? बल्लेबाजों की संख्या। स्पष्ट है। अब यहाँ पर जो हमें आंकड़ा दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर आंकड़ा जो है यानी कि वर्ग अंतराल में 3000 से लेकर के 4000 है। ठीक है, फिर दूसरा वर्ग अंतराल है 4000 से 5000, फिर 5000 से 6000 है, फिर 6000 से 7000 है, फिर 7000 से 8000 है, फिर यहाँ पर 8000 से 9000 है, फिर 9000 से यहाँ पर 10000 है और फिर 10000 से 11000 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 10000 से 11000। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर एक खंड हम और बना लेते हैं। अब क्या करेंगे कि बल्लेबाजों की संख्या को लिख लेंगे। तो बल्लेबाजों की जो संख्या है वो मेरा है 4 है पहले। ठीक है, फिर 18 है, फिर 9 है, फिर 7 है, 6, 3, 1, 1। स्पष्ट है। देखिए हमें क्या करना है कि इन आंकड़े को सिर्फ हमें निकालना है बहुलक, माध्य हमको नहीं निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हम बहुलक के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, तो इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें L, F1, F0 ठीक है और H क्या है हमें ये पता नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम बारंबारता में जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सा है। तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता 18 है। क्या है? 18 है। तो जो 18 है ये मेरा हो जाता है F1। क्या हो जाता है? F1 हो जाता है। स्पष्ट है। और F1 के जस्ट ऊपर वाले जो बारंबारता होता है हम लोग उसको बोलते हैं F0 और इस F1 के जस्ट नीचे वाले बारंबारता को हम लोग बोलते हैं F2। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि F1 जो है, ठीक है, F1 के
सामने सामने जो मेरा वर्ग अंतराल है इसको भी अंडरलाइन करेंगे और इसमें एक होता है निम्न सीमा और एक होता है उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा 4000 है उसको हम लोग बोलते हैं एल। ठीक है, और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालना होता है एच। तो एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई मेरा कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 3000 है निम्न सीमा और उच्च सीमा 4000 है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 1000 आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि एच का मान। जैसे कि यहाँ पर 3000 से 4000 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर है 1000। तो ये मेरा हो गया एच। स्पष्ट है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इन सभी मान को हम अलग से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि अधिकतम बारंबारता 18 है जिसका वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसका वर्ग अंतराल कितना है, 4000 से 5000 है। स्पष्ट है। चलिए अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि एल बराबर 4000। ठीक है, कितना है, एल बराबर 4000। फिर F2 लिखेंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे F2 बराबर 9। फिर यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर 18, F0 बराबर लिख देंगे 4। ठीक है, चलिए तो इस तरह से सारे वैल्यू को हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि फॉर्मूला को हम लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि बहुलक का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एल का मान हमारे पास में है 4000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4000 प्लस F1 का मान दिया है 18 माइनस F0 का मान दिया है 4 और बट्टा में है 2F1, यानी कि 2 गुने F1 का मान है 18 माइनस F0, तो F0 का मान है 4 माइनस F2 का मान है 9 और गुना कर देंगे H से। तो आपको पता है कि H का मान कितना है, तो H का मान है 1000। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि H बराबर 1000। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लिए हैं और H का मान यहाँ पर हो जाएगा 1000। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और बट्टा में हो जाएगा 18 दूना 36 माइनस 9 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 13 और गुना कर देंगे 1000 से। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 4000 प्लस 14 बट्टा 36 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुने 1000। स्पष्ट है। तो अब क्या करेंगे कि 14 में 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुना कर देते हैं, यानी कि 4000 जोड़, देखिए 1000 में गुना करेंगे 14 से तो यहाँ पर आ जाएगा 14000 बट्टा 23। देखिए आप यहाँ पर बटा में 1 दे करके भिन्न के जोड़ इसको बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले भाग कर देंगे। ठीक है, तो आप 23 से 14000 में भाग करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 608.69। यहाँ से कैंसिल हो गया। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर बच गया मेरे पास 4000 प्लस में 608.69। ठीक है, अगर 3 डिजिट लेना चाहेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4608.695। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के बाद अगर हमें 2 अंक रखना हो तो तीसरे अंक पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर है 5, तो आपको पता है कि 5 या 5 से अधिक हो तो इसके पहले वाले अंक में 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर कम हो तो 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा 4608.70। स्पष्ट है। चलिए
तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।